स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। सो बेटा, आज की क्लास है हमारी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे, जो हमने थ्योरी क्लास ली थी अभी लास्टली। उसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन के क्या क्या बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं। जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको हमारे पीवीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो हमने खुद से मॉडिफाई किया है कि क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या नहीं बन सकते, ऐसे क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। तो क्लास में एंड तक बने रहें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना ना भूले, और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी। मतलब हेरिडिटी हमें जन्मजात से, हमें भगवान वो हमारे पेरेंट्स से हमें क्या क्या मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है। तो लैंग्वेज। बेटा लैंग्वेज तो हम दुनिया में आने के बाद सीखते हैं, हमें पेरेंट्स से तो मिली नहीं है, हम बाद में वो बोलता हुआ देखते तब सीखते हैं। कल्चर, कल्चर भी हमें धीरे धीरे, संस्कृति हम जब इन्वायरमेंट में मिलते हैं तब हमें पता चलती है। सोशल वैल्यू भी हमें इन्वायरमेंट में से पता चलती है कि हम क्या सही है क्या बुरा है, किससे कैसे बात करनी चाहिए, अच्छा भला, ठीक है ना, बड़े बूढ़े उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो ये सब हमें इन्वायरमेंट में आगे पता चलता है। बट ऐसी क्या चीज है जो हमें हेरिडिटी से मिली है। तो इंटेलिजेंस लेवल, कि बुद्धि स्तर हमारा कितना है, ये भी डिपेंड करता है हमारे पेरेंट्स पे कि उनका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है। तो उससे बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल बहुत हद तक इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंट मेनली इन्फ्लुएंस विच फैक्टर। इन्वायरमेंट मेनली कौन से फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। पर्यावरण मुख्य रूप से किस कारक को प्रभावित करता है। तो देखो बेटा, आई कलर तो हमें पेरेंट्स से मिलता है, स्किन कलर हमें पेरेंट्स से मिलता है, ब्लड ग्रुप भी हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिलते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो बेटा ये जो डेवलपमेंट होता है हमारा वो इन्वायरमेंट में आने के बाद होता है। पर्सनैलिटी हमें पेरेंट्स से मिली है, बट उसमें हम कैसे चेंजेस कर रहे हैं, कैसे अपने आप में बदलाव ला रहे हैं, वो इन्वायरमेंट में आके लोगों से मिलके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिडिटी इज ट्रांसमिटेड थ्रू। हेरिडिटी किसके थ्रू, हमारे अंदर, हमारे बच्चों से हमारे अंदर कैसे जाते हैं, मतलब हमारे बच्चों के अंदर हमसे कैसे जाती है वो। वंशानुक्रम किसके माध्यम से संचालित होता है। एजुकेशन नहीं, इन्वायरमेंट सोसाइटी नहीं, तो जीन्स होते हैं हमारे जिसके थ्रू पेरेंट्स के बच्चे में क्या जाते हैं, हेरिडिटी आती है, ट्रांसमिट होती है। विच वन इज एन इन्वायरमेंट फैक्टर। इनमें से क्या एक इन्वायरमेंट फैक्टर है। तो जेनेटिक स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, क्रोमोसोम या आई शेप। इनमें से क्या एक इन्वायरमेंट फैक्टर है बेटा। तो जेनेटिक स्ट्रक्चर तो बेटा हमें जीन से मिलता है, क्रोमोसोम भी हमारे जीन, आई शेप भी हमारे जीन्स पे डिपेंड करती है कि हमें पेरेंट्स से क्या मिला है। लेकिन न्यूट्रिशन, पोषण बेटा, वो तो हमें बाहर जब आते हैं, हम दुनिया में आते हैं बच्चे, तो उससे वो क्या क्या खा रहा है, उसे कैसे कैसे पोषण मिल रहा है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब कुपोषित बच्चा, तो जिसे ढंग से पोषण ना किया हो, जिसे ढंग से खाना पीना ना मिला हो, और जिसको अच्छे से खाना मिलता है, तो वो एक अच्छा पोषित बच्चा होता है, हट्टा कट्टा। द कलर ऑफ आई इज डिटरमाइंड बाय। अब आई कलर किस पे डिपेंड करता है। अब आपको इतने सारे क्वेश्चंस और थ्योरी क्लास में पता चल ही गया होगा। आई कलर हमें हेरिडिटी से मिलती है। किससे मिलती है, हेरिडिटी, वंशानुक्रम। अगर पेरेंट्स की आईज भूरी है तो क्या पता हमारी आईज भी भूरी हो, ब्लैक है तो क्या पता ब्लैक हो। तो इट डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी विच इज नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। अब इनमें से क्या इन्वायरमेंट से इफेक्ट नहीं करता। तो बेटा जो ये नो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इस पे फोकस किया करो। ठीक है ना, मेन फोकस हमारे ये, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते कि नोट है, बच्चे कहीं यस करके भी इसे कर देते हैं, इसलिए नोट पे हमें ध्यान देना, क्वेश्चन में गलती नहीं करनी। ये जो मार्क्स हमारे चले जाएंगे तो बड़ा बड़ा दुख होएगा आते हुए क्वेश्चन अगर हम गलत कर दे तो। इन्वायरमेंट इफेक्ट अफेक्टेड नहीं है। तो हाइट, ब्लड ग्रुप, पर्सनैलिटी या हैबिट। तो बेटा देखो, पर्सनैलिटी भी हमारी चेंज हो सकती है, हैबिट भी चेंज हो सकती है, हाइट भी चेंज हो सकती है। पेरेंट्स पे डिपेंड करती है हाइट हमारी, बट कभी कभी कुछ खाने पीने से भी हाइट में फर्क पड़ सकता है। तो बेटा जो ब्लड ग्रुप है ना, वो हमारा चेंज नहीं होगा। अगर वो ए बी पॉजिटिव है या किसी का ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव जो भी है, वो हमें हेरिडिटी से मिल गया है। ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो blood group is the right answer. Now next, the process of learning is influenced more by। the process of जो learning है हमारा, अधिगम की प्रक्रिया अधिक प्रभावित होती है। तो किससे प्रभावित होती है ये बेटा। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग देखो, तो हमें ये हेरिडिटी से हम कोई प्रोसेस लर्निंग नहीं कर रहे, हेरिडिटी से हम इंटेलिजेंस लेवल लेके आ गए हैं। अब उसमें हमें क्या क्या करना है वो इन्वायरमेंट बताएगा जब हम बाहर में लोगों से मिलेंगे। क्रोमोसोम, जीन्स, ये भी सारे हेरिडिटी की पार्ट है।
तो यहाँ पे इन्वायरमेंट हो गया जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शो इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इनमें से क्या, जो हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या इंटरेक्शन हेरिडिटी एनवायरनमेंट का है? निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम और पर्यावरण की परस्पर क्रिया को दर्शाता है? तो थोड़ा आई कलर तो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी में, ब्लड ग्रुप भी सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी में, स्किन कलर भी सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी का एक पार्ट है। बट लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, तो लैंग्वेज और लर्निंग जो हमारी भाषा सीखना, ये इन्वायरमेंट में भी आता है। तो इसमें दोनों चीज आती है कि हम हेरिडिटी से भी हम क्या क्या, मतलब कितना इंटेलिजेंस लेवल लर्निंग, मतलब बुद्धि स्तर हमारा क्या है वो हम लेके आए हैं। अब उस बुद्धि स्तर में हम कैसे कैसे सीख रहे हैं नई नई भाषा, तो वो इन्वायरमेंट होगा। तो इसमें दोनों चीज का हमारा इंट्रैक्शन हो जाएगा। हेरिडिटी प्रोवाइड द डैश इन्वायरमेंट, प्रोवाइड द डैश फॉर डेवलपमेंट। तो हेरिडिटी क्या प्रोवाइड करती है? हेरिडिटी बेटा हमें बेसिस देती है कि हमें इतना इतना लेवल हमारे अंदर है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट क्या करती है? इन्वायरमेंट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी। फिर हम जाते हैं ना कि हमें इतना स्तर है, हमारे आईक्यू लेवल जो हम पढ़ेंगे अभी आने वाली क्लासेस में कि आईक्यू क्या होता है, कौन से बच्चे एवरेज हैं, कौन से बच्चे सुपीरियर हैं, कौन से बच्चे एकदम डल हैं। तो आईक्यू से पता चलता है किसी बच्चे के लिए ना, आईक्यू लेवल। तो आईक्यू लेवल हमें हमें हेरिडिटी से मिला है, लेकिन जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं तो ये बढ़ेगा या घटेगा, ये डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट में। तो हेरिडिटी हमें बेसिस देता है और इन्वायरमेंट हमें अपॉर्चुनिटी देता है आगे बढ़ने की, ठीक है। तो बेसिस एंड अपॉर्चुनिटी इज द राइट आंसर। द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, यूनिट क्या है इसी, तो बेटा जीन, जीन से हमें क्या मिलता है? हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली पीयर एंड स्कूल इज। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो फैमिली पीयर एंड स्कूल, मतलब कि हमारे परिवार वाले, सहपाठी, दोस्त, संबंधी या स्कूल, ये किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? तो बेटा इन्वायरमेंट, हेरिडिटी नहीं है ये, ना क्रोमोसोम ना बायोलॉजिकल कुछ। इन्वायरमेंट में एक तरह से इन्वायरमेंट का पार्ट है जिनसे हम पैदा होने के बाद मिलते हैं और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एन इनबॉर्न करेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो जन्मजात जो हमारे अंदर गुण है वो क्या है? थोड़ा लैंग्वेज हम जन्मजात, हम पैदा होते ही नहीं सीखते, हम बाहर मतलब जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो सीखते हैं। मैनर्स भी हमें धीरे धीरे हमारे पेरेंट्स, हमारे इन्वायरमेंट सिखाता है। हैबिट्स भी हमें धीरे धीरे हमारे पेरेंट्स और स्कूल और इन्वायरमेंट सिखाता है। लेकिन ब्लड ग्रुप ये हमारे अंदर जन्मजात होता है, जो हमें हमारी हेरिडिटी जीन से मिलता है। अब देखो आईक्यू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो आईक्यू किससे इन्फ्लुएंस होती है? हेरिडिटी मेमोरी, बेटा दोनों से होती है। क्यों? मैंने बताया बुद्धि का स्तर लेवल क्या है हमारा, एवरेज है, सुपीरियर है कि एकदम डल है, ये डिपेंड करता है हेरिडिटी पे। बट जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट में मिलते हैं तो डल बच्चा भी सुपीरियर में, सुपीरियर तो नहीं बट एवरेज तक तो कम से कम आ ही जाएगा, अच्छा खासा बन जाएगा। ऐसे नहीं वो डल है तो कुछ ही नहीं कर सकता, वो किसी चीज में तो उसकी स्किल होएगी, जो एक टीचर को देखनी होएगी, उसे गाइड करना होगा और उसको अच्छा करना होगा, ठीक है। तो हेरिड इन्वायरमेंट दोनों ही प्रभाव डालते हैं आईक्यू पे। ओके, इन्वायरमेंट इंक्लूड, इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? सोशल एंड कल्चर फैक्टर। लग तो रहा है जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, बट ये तीनों चीज तो हमारे हेरिडिटी में है। तो सीधा सीधा हमें पता है कि सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट क्या हो गया, ये इन्वायरमेंट का एक पार्ट हो गया, सम्मिलित है ये इन्वायरमेंट में, इंक्लूड है। विच इज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, इनमें से क्या विरासत में नहीं मिलता? स्किन कलर मिलता है, आई शेप मिलता है, ब्लड ग्रुप मिलता है, लैंग्वेज स्पोकन नहीं मिलता बेटा, ठीक है ना। हम सीखते हैं हमारे पेरेंट्स जैसी लैंग्वेज है पहले की, जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, बट हम मतलब जन्म लेते तो हम सीख नहीं गए ना उसको। जन्म लेते हम जब सुनते हैं हमारे पेरेंट्स को कि वो कैसे बोल रहे थे, हम इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं उन्हें, फिर उससे कॉपी कर करके हम सीखते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि अगर बच्चे को, हम जिसके इन्वायरमेंट इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में बात करो बच्चों से, ताकि वो बचपन से इनमें हैबिट हो जाए इंग्लिश सीखने की, तो बड़े होने में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन, तो एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल किस चीज में प्ले करता है? हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, क्रोमोसोम या जेनेटिक। तो बड़ा हेरिडिटी, क्रोमोसोम, जेनेटिक ये सब तो एक फिक्स्ड है जो चीजें होती हैं, बट इन्वायरमेंट में हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, विच फैक्टर कंट्रोल हाइट पोटेंशियल। तो हाइट पोटेंशियल किससे हमें देखने को मिलती है बच्चों में? हेरिडिटी से।
कि भाई जिनके पेरेंट्स की हाइट अगर अच्छी है तो ऐसा देखा जाएगा कि बच्चों की हाइट भी अच्छी ही रहेगी। बहुत कम ऐसा होगा कि बच्चों की हाइट सही नहीं होगी। अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो मोस्टली देखा जाएगा बच्चों की हाइट भी कम ही रहेगी। उनका बच्चा को ज्यादा लंबा नहीं होगा। बाई चांस हो सकता है कि वो किसी और पे, मामा की तरफ या किसी चाचा ताऊ की तरफ, या कोई जो होगा फैमिली में उस पे चली जाए। मोस्टली जैसी हाइट पेरेंट्स की होती है वैसे ही लगभग हाइट होती है बच्चों की भी। विच फैक्टर अफेक्ट रियलाइजेशन ऑफ हाइट पोटेंशियल? तो किस फैक्टर से हम कारक ऐसा कौन सा है जो प्रभावित करता है ऊंचाई की क्षमता, कि क्या पता चेंज भी हो सकती है? तो बेटा न्यूट्रिशन है ना, अच्छा खाना खाओ। तो कभी कभी उससे भी पेरेंट्स की हाइट कम होती है, लेकिन अच्छा खाना वगैरह खाने से हाइट वगैरह में फर्क आ जाता है। जो पेरेंट्स की हाइट नहीं होती तो बच्चे की कभी कभी निकल जाती है कि वो अच्छा डाइट ले रहा है वो बचपन से ही। पेरेंट्स ने उसकी डाइट पे अच्छा ध्यान दिया, न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया। द रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इज, इनका रिलेशनशिप कैसा है? इंटरडिपेंडेंट, कि एक दूसरे पे परस्पर निर्भर है। हेरिडिटी एनवायरमेंट दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। दोनों मिलके ही काम करते हैं। कुछ तो हमने अपने पेरेंट्स से, हमें जन्म से मिला है, और कुछ हम उसमें लाइक इन्वायरमेंट से मिलके खुद में मॉडिफाई करते हैं। इसकी हमारी पर्सनैलिटी, हमें फेस आईज वगैरह सब कुछ मिली है हमारे पेरेंट्स से, बट हम उसे कैसे मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह का हेयर स्टाइल बना रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, उससे हमारी पर्सनैलिटी में और फर्क आता है। अगर हम अच्छे हैं तो फिर हम और अच्छे दिखते हैं, अगर हम पर्सनैलिटी को ढंग से रखते हैं। ऐसी इंटेलिजेंस भी ले लेते हैं कि अगर इंटेलिजेंस हमें मिला है हमारे पेरेंट्स से, फिर उसको यूज करेंगे तभी तो हमारा इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगा। अब मिल तो गया है ना, उसको मिल के हमने बस रखा ही हुआ है हमारे दिमाग के अंदर, यूज ही नहीं कर रहे, तो बेटा वो धीरे धीरे और उसका लेवल गिरता रहेगा। लेकिन उसको जो हम यूज करेंगे, एनवायरनमेंट के साथ जोड़ेंगे, मॉडिफाई करेंगे, जितना हो सकता है उतनी चीजों में इन्वॉल्व होंगे, तो हमारा दिमाग क्या और लेवल उसका बढ़ता है। सोशलाइजेशन इज मेनली ए प्रोडक्ट ऑफ, तो सोशलाइजेशन क्या है बेटा? मतलब कि समाजीकरण, मतलब समाज, समाज क्या? इन्वायरमेंट। जो भी चीज हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, फैमिली पीयर हो, तो सारे क्या है? सोशलाइजेशन इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं हमारे। विच इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर, इनमें से क्या एक बायोलॉजिकल फैक्टर है? तो इनमें से बेटा बायोलॉजिकल मीन्स हेरिडिटी, तो जीन हमारी हेरिडिटी में आती है, बायोलॉजिकल फैक्टर में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन, इनमें से क्या है जीन में कंट्रोल नहीं होता बेटा? आई, इंटेलिजेंस, ब्लड ग्रुप, ये सब कुछ हमारा जीन से कंट्रोल होता है। लेकिन रिलीजन, धर्म, तो बेटा ये तो कोई जीन में नहीं है, ये तो हमने बस इस धर्म में जन्म लिया है तो हम उस धर्म के कहलाएंगे, किसी और में लेंगे तो किसी और के कहलाएंगे। लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, लैंग्वेज किससे इन्फ्लुएंस होती है? इन्वायरमेंट से, कि हम इन्वायरमेंट में देखते हैं उस हिसाब से हम भाषा को, जो नहीं पेरेंट्स बोलते वही सीखे, वो तो सीखते हैं, हम अलग अलग लैंग्वेज में सीख सकते हैं इन्वायरमेंट से। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड, तो साइंटिफिक स्टडी हेरिडिटी से क्या बोलते हैं हम? जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड अफेक्ट्स, तो बचपन में जो होता है न्यूट्रिशन, वो कैसे अफेक्ट करता है? बचपन में पोषण किससे प्रभावित करता है? और जितना हम अच्छा खाना खाएंगे बचपन से, उतना ही हमारा फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होती है। ठीक है ना, जो बोलते हैं ना कि हमें मेंटली अगर अच्छा होना है या फिजिकली अच्छा होना है, तो अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खाना खाएंगे तो बुद्धि स्तर भी बढ़ेगा और हमारी पर्सनैलिटी भी, फिजिकली हम अच्छे रहेंगे, ग्रोथ अच्छी होगी हमारी ओवरऑल। विच फैक्टर डिसाइड टैलेंट इज म्यूजिक एंड आर्ट, इनमें से कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है कि टैलेंट म्यूजिक और आर्ट है? तो दोनों, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये डिसाइड करता है कि टैलेंट क्या है, म्यूजिक एंड आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज अ कल्चर फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट, इनमें से क्या है कल्चर फैक्टर है? देखो बेटा जीन, क्रोमोसोम, डीएनए सब हेरिडिटी के पार्ट है हमारे, बायोलॉजिकल फैक्टर है, बट रिलीजन क्या है हमारे? कल्चर फैक्टर है एनवायरनमेंट का। पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, पर्सनैलिटी किसका रिजल्ट है? बोथ, हेरिडिटी एनवायरनमेंट की पर्सनैलिटी, हमें आई कलर वगैरह तो मिला है, अब उसे मेंटेन कैसे कर रहे हैं वो बता रहा है हमें एनवायरनमेंट। तो दोनों ही इसमें क्या रहेंगे? रिजल्ट रहेंगे, इसका आगे परिणाम रहेंगे कि बच्चे को आई कलर ऐसा मिला है, बाल ऐसे मिले हैं, फिर बच्चे ने उसमें थोड़ा मॉडिफाई करके अपने आप की पर्सनैलिटी बनाई है। निशानों का और पर्यावरण दोनों। The statement heredity sets the limit environment help to achieve,
तो हेरिडिटी क्या है बेटा, लिमिट सेट करती है कि आपको ये इतना ही मिला है, इससे ज्यादा नहीं मिला, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये पेरेंट्स से मिला है ना, कि भाई आपकी हाइट इतनी है तो इतनी ही है ये। ओके, या फिर आपका शेप ऐसा है तो ऐसा ही है, आई कलर ये है तो यही है। फिर इन्वायरमेंट से हम उसकी हेल्प से उसमें अचीवमेंट लाते हैं, कि जरूरी नहीं हाइट इतनी है तो इतनी ही रहेगी, क्या पता हम अच्छा खाना पीना खाएं, जिम वगैरह जाएं तो हमारी हाइट में कुछ फर्क आ जाए। हमारी बॉडी शेप है, कोई बहुत ज्यादा स्किनी है तो अच्छा खाना खा के, लेकिन पेरेंट्स भी स्किनी है तो बच्चा भी स्किनी है, लेकिन बच्चे ने क्या किया, जिम वगैरह गया, अच्छा प्रोटीन वगैरह लिया, तो उसका स्किनी नहीं हो गया, ठीक हो गया, बॉडी शेप अच्छी हो गई जैसे होनी चाहिए। तो बोथ हाइड्रेट एंड एनवायरनमेंट आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो दीज आर दी क्वेश्चन, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं हाइड्रेट एंड एनवायरनमेंट पे, जो आई डोंट थिंक कि कुछ मुश्किल है, इजी है, बस आपको समझने की देर है कि हमें कैसे समझना है इन चीजों को। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको क्लास में समझ में आया होगा कि कैसे हम हाइड्रेट एनवायरनमेंट को क्वेश्चंस को डील करते हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एंड तक, जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं वो एंड तक देखा करें, वो आपको बहुत एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।